नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 2 वीडियो सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा प्रारंभ करेंगे। पहला वीडियो है राहुल गांधी का। अपनी माताजी के डॉगी के साथ उन्होंने एक वीडियो बनाई और उस वीडियो में क्या कहा है ये ज़रा ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद में एक छोटा-सा वीडियो है अरविंद केजरीवाल का, वो प्ले करूँगा और इसके बाद आगे जब हम बातचीत शुरू करेंगे, तो मल्लिकार्जुन खड़गे का भी एक क्लिप है, जो वायरल हुआ है 1 दिन पहले। तो वो भी ज़रा सुनेंगे और इन तीनों वीडियो से ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो भारतीय जनता पार्टी, ये जो आरएसएस, ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, गृह मंत्री अमित शाह पर आजकल इनके हमले चल रहे हैं और वैसे प्रधानमंत्री के खिलाफ तो ये दोनों अरविंद केजरीवाल भी और राहुल गांधी भी काफ़ी समय से उनके प्रति प्रेम का कुछ अधिक ही प्रदर्शन करते रहे हैं। विधानसभा में, संसद में, बाहर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जनसभाओं में और प्रधानमंत्री तो कह भी चुके हैं, अनेक बार उन्होंने ये बात कही है कि मैं इनकी गालियाँ तब से सुन रहा हूँ, जब से गुजरात का दायित्व मेरे पास था और अब इनकी गाली-गलौज में और उसके स्तर में अगर और बढ़ोतरी आ गई है, तो इसका मतलब हम आप सब समझ सकते हैं कि मसला क्या है? क्योंकि इनको लग रहा है कि इतने सालों तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, फिर देश के प्रधानमंत्री हैं और इनकी लोकप्रियता कम होने का नाम नहीं ले रही है। राज्य दर राज्य इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जीतती ही जा रही है। तो सबकी अपनी ज़मीनें खिसकी हुई हैं, क्यों ये जो दागदार बनाना चाहते हैं उनकी छवि को। एक बार राहुल गांधी ने कहा था ना कि हमने नरेंद्र मोदी की छवि को फाड़ दिया है। तो वो ये सोच कर के रोज़ाना सोते होंगे, लेकिन जब रिज़ल्ट आते हैं तो उनको पता लगता है कि एक्चुअल में उन्होंने ख़यालों में या सपनों में ही नरेंद्र मोदी की छवि को फाड़ने का सोच लिया होगा या इनके मीडिया डिपार्टमेंट के लोग इनको समझाते होंगे कि वाह! राहुल जी, क्या बोले हैं, आज तो आपने धो दिया, खत्म कर दिया नरेंद्र मोदी को और वो यही वहम पाल करके सोने के लिए बिस्तर में जाते होंगे। सुबह उठ कर के फिर वही सब शुरू। तो ज़रा सुनते हैं राहुल गांधी पेट्स के बारे में, पालतू पशुओं, जानवरों के बारे में क्या कह रहे हैं और ओवरऑल आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा ये कह क्या रहे हैं। I believe that we share spaces with animals, with all living beings. I don't think we own them. I think they are on this planet with us and they deserve respect, love, and affection. Yes, Nuri, do you agree with me? Yeah. So this is Nuri. She's my mom's dog. My mom's going to be very angry that I put on the video, but too bad. I'll deal with that problem when it arises. Bye. Okay. Now we are going to be working on a presentation. Thank you. ये इनकी मम्मी की डॉगी है और वो कह रहे हैं कि डॉगी भी रेस्पेक्ट की भागीदार है, यानी उस पात्र है, उसको भी सम्मान दिया जाना चाहिए, मिलना चाहिए। तो डॉगी के प्रति तो इनका बड़ा सम्मान है साहब। अतीत में भी ये अपने पिड्डी को वीडियो में दिखा चुके हैं सबको, उनके प्रति उनका कितना
अनुराग है, स्नेह है, प्यार है, लगाव है। ये हिमंता बिस्वा शर्मा भी बता चुके हैं, असम के मुख्यमंत्री, कि जब मैं मुलाकात करने के लिए गया था, तो मेरी बात या दूसरे कांग्रेस के नेता जो वहां गए थे मिलने के लिए, उनकी बात सुनने के बजाय राहुल गांधी एक्चुअल में पिड्डी के साथ खेलने में लगे हुए थे, और जिस प्लेट में हमारे लिए बिस्किट रखे गए थे चाय के साथ करके, पिड्डी को भी खिला रहे थे। यानी हमें भी और पिड्डी को भी वो एक ही प्लेट से बिस्किट उठा करके खिला रहे थे। इनको नहीं खिला रहे थे, पिड्डी को खिला रहे थे। ये तो खुद ही उठ करके खा रहे थे। और युवा प्रधानमंत्री को डंडे मारेंगे, इनके जो बयान है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, कब कब इन्होंने आपत्तिजनक बयान दिए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के। लेकिन जरा उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है वो हम सुन लेते हैं। सड़कों के ऊपर वो किस लिए आए थे? वो केवल, मुझे नहीं लगता धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, इस बार जितने लोग आए थे सड़कों के ऊपर, वो किस लिए आए थे? वो केवल, मुझे नहीं लगता धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आए थे। वो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से पूरे देश को डरा रखा है और जिस तरह से दबा रखा है, उनके खिलाफ जो गुस्सा है, वो गुस्से का तरह तरह से इजहार करने आए थे। तो मतलब अगर मैं क्रूड भाषा में बोलूँ तो मोदी जी को ठोकने आए थे। मोदी जी को ठोकने आए थे। वो जो जंतर मंतर पर अराजक तत्व बैठे थे और जिन्होंने बैरिकेड तोड़े थे, पुलिस वालों के सिर फोड़े थे, संसद पर चढ़ाई करना चाह रहे थे, उनकी प्रशस्ति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि वो लोग इस बार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए नहीं आए थे, इस्तीफे के लिए नहीं आए थे। वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ठोकने के लिए आए थे। और अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले प्रधानमंत्री के बारे में कब कब क्या क्या कह रखा है, जरा एक नजर इस पर भी तो डाल लें। इन्होंने 2015 में प्रधानमंत्री के बारे में कहा था सोशल मीडिया, एक्स ट्विटर पर और मीडिया बाइट में भी, कि वो कायर और मनोरोगी हैं। यह दिसंबर 2015 की बात है, जब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने दिल्ली सचिवालय स्थित मुख्य सचिव के कार्यालय पर छापा मारा था। और इन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था, मोदी इज ए कावर्ड एंड फिकोपैथ। कायर हैं, मनोरोगी हैं, फिजियोपैथ, साइकोपैथ। और भारतीय जनता पार्टी ने जाहिर है इस पर कड़ा ऐतराज किया ही था। फिर 2023 रामलीला मैदान और दिल्ली विधानसभा, दोनों जगह इन्होंने चौथी पास राजा बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करने की कोशिश की थी। बयान के प्रमुख अंश आप सुन लीजिए। इन्होंने कहा था कि अनपढ़ राजा है और चौथी पास राजा है, और राजा के पास फर्जी एमए की डिग्री है। नोटबंदी का उपहास उड़ाया था इन्होंने और कहा था कि राजा ने बिना अक्ल के रात 8 बजे टीवी में आकर नोटबंदी कर दी, जिससे पूरा देश बर्बाद हो गया। उन्होंने दोस्तों, उद्योगपतियों को सरकारी ठेके देने का आरोप लगाते हुए कहा कि नाम तेरा और पैसा मेरा, दोनों मिलकर देश को लूटेंगे। 2024 विधानसभा के भीतर, और इन्होंने कहा क्या, सितंबर 2024 की बात है, आबकारी नीति मामले में जमानत पर बाहर आने के बाद और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद इन्होंने भाषण दिया था और इन्होंने कहा कि मोदी भगवान नहीं है, और यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने उनकी पार्टी के
शीर्ष नेताओं को झूठे मामलों में जेल में डाला हुआ है। जो मोदी की शैक्षणिक योग्यता है, डिग्री है, और जो अनपढ़ राजा वाला जो अभियान है, ये इन्होंने पूरा कैंपेन बना करके चलाया। और जो इकोसिस्टम है, वो भी अगर आप तबका सारा उठा करके देखें, सोशल मीडिया भी, मेन स्ट्रीम का मीडिया भी, इन सब चीजों को हाईलाइट किया गया था। सभाओं में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सब में इन्होंने अनपढ़ राजा के नाम से एक राजनीतिक अभियान चलाया था। केजरीवाल ने बार-बार कहा कि एक अनपढ़ राजा ये जो है देश का नेतृत्व सही ढंग से नहीं कर सकता, और इसी वजह से देश में महंगाई है और बेरोजगारी बढ़ी हुई है। राहुल गांधी जो अभी कह रहे थे कि पेट्स का भी सम्मान होना चाहिए, तो पेट्स का तो सम्मान होना चाहिए इस देश में, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनको लगता है कि ये चाय वाला आकर के बैठ गया और मेरा प्रधानमंत्री बनने का नंबर था, तो मेरी तो इन्होंने एक तरीके से भांजी मार दी। मतलब नंबर तो प्रधानमंत्री बनने का, चौथा प्रधानमंत्री बनने का नेहरू गांधी फैमिली का, और बन बैठे नरेंद्र मोदी और हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव से पहले 2018-19 में चुनावी सभाएं देख लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, सोशल मीडिया देख लीजिए। राफेल सौदे में कथित अनियमितताओं का आरोप इन्होंने लगाया और नारा दिया चौकीदार चोर है। और इन्होंने झोंक में आकर के अपने को सही सिद्ध करने के लिए और राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ये तक दावा कर दिया कि आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि चौकीदार चोर है। और इस पर जो भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं मीनाक्षी लेखी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ अवमानना की याचिका दायर की। बाद में राहुल गांधी ने इस बयान के लिए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया और एक बार नहीं 3 बार उन्होंने बिना शर्त माफी मांगी। नवंबर 2023 पनौती और जेब कतरा, ये 2 शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया और राजस्थान की एक चुनावी रैली में इन्होंने ये बात कही थी। और विश्व कप 2023 के फाइनल में भारतीय टीम की हार के बाद इन्होंने कहा कि चूंकि पनौती पहुंच गई थी मैच देखने के लिए, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए थे, इसलिए ये तो होना ही था। तो ये इस तरह के अपमान इन्होंने दिया। अप्रैल 2019 की घटना है वो, जब इन्होंने मोदी सरनेम पर एक कर्नाटक की चुनावी रैली में ये भगोड़े कारोबारियों जो नीरव मोदी हैं, ललित मोदी हैं, उनका जिक्र करते हुए ये बयान दिया था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है। और ये विवाद इतना बढ़ा कि गुजरात के जो विधायक हैं पूर्णेश मोदी, उन्होंने आपराधिक मामला दर्ज कराया इनके खिलाफ, और जो सूरत कोर्ट है उन्होंने राहुल गांधी को लंबी सुनवाई के बाद 2 साल की सजा का ऐलान किया। इनकी संसद सदस्यता भी रद्द हुई, इनसे बंगला भी छीना। गुजरात हाई कोर्ट ने भी उस सजा को बहाल रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इनकी सदस्यता बहाल कर दी गई और इनकी सजा पर स्टे कर दिया गया। फरवरी 2020 यानी 2019 में दोबारा से नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बन गए तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। अगले साल के शुरू में फरवरी 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव हौज खास एक रैली चल रही थी और वहां बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर इन्होंने कहा कि
जो नरेंद्र मोदी भाषण दे रहा है, 6 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसे ऐसा डंडा मारेंगे कि ये देश को रोजगार देना सिखा देंगे। और ये विवाद ने इतना तूल पकड़ा, फिर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलटवार करते हुए कहा कि अच्छा हुआ कांग्रेस के एक नेता ने मुझे बता दिया कि 6 महीने बाद मुझे इस देश के युवा डंडा मारने वाले हैं, तो मैं सूर्य नमस्कार की संख्या बढ़ा दूंगा ताकि पीठ जो है वो डंडे सहने के लायक बन जाए। जून 2020 इन्होंने सर मोदी का एक और मुद्दा उछाला। ये 2024 के बाद की बात है, 2020 नहीं। और उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के सामने, अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है। और गलवान घाटी में भारत और चीन की झड़प के बाद भी इन्होंने इसी तरह की बातें की थी कि नरेंद्र मोदी ने घुटने टेक दिए हैं। और तब सत्तारूढ़ दल ने कहा था कि ये एक तरीके से सेना का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं और तुलनात्मक ही बात करते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी लगातार युवाओं के ही बीच में है, जिसको ये जैन जी कह करके ये जंतर मंतर और तमाम दूसरी जगह, और राहुल गांधी आजकल छात्रों से संवाद के नाम पर कभी देहरादून जाते हैं, कभी प्रयागराज जाते हैं, कभी कोटा जाते हैं, कभी कहीं कर रहे हैं, कभी कहीं कर रहे हैं, और वहां जाकर के उनकी जरा लैंग्वेज देखिए, भाषा देखिए, और किस तरीके से युवाओं को वो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी जरा देखिए। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार युवाओं के बीच में हैं। एक दिन पहले यानी शनिवार को वो आईआईटी दिल्ली में थे और वहां पर जो कन्वोकेशन था उसमें उन्होंने ये कहा कि 35 साल बाद किस तरह का भारत आप देखना चाहते हैं। अगर आप विकसित भारत देखना चाहते हैं तो प्रश्न करिए, लेकिन अब समाधान भी बताना शुरू करिए, ढूंढना शुरू करिए। और ये उन्होंने जेन जी को भी कहा और जो आज का यूथ है, आज की पीढ़ी, उसको भी कहा है। जो एक चलन निकला है ना ये कि सवाल पूछिए सरकार से, तो उन्होंने कहा कि सवाल पूछो, सवाल पूछने पर कोई रोक नहीं है। और उन्होंने ये भी व्यंग में कहा कि आपके मन में क्या चल रहा है ये मैं नहीं जान सकता, मैं कोई बागेश्वर बाबा नहीं हूं। लेकिन जो मैक्सिमम युवा उनके नेतृत्व के प्रति अपना विश्वास जाहिर करते हैं, उसको लेकर के प्रधानमंत्री बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं। उनकी सभाओं में कोई उद्दंडता हो रही हो, किसी भी तरह का विरोध हो रहा हो, ऐसा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बल्कि जब वो चुभती हुई तीखे व्यंग करते हुए अपनी बात रखते हैं, तो पूरा हॉल या पूरी जनसभा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठती है। तो इन समझ में तो आ रहा है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में तो कोई कमी नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद भी लगातार भारतीय जनता पार्टी राज्य दर राज्य जीतती जा रही है और अब तो पश्चिम बंगाल तक जीत लिया। तो ये जो जबान खराब दिखाई दे रही है और वार जो तीखे हो रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री को ठोकने के लिए आए थे, अरविंद केजरीवाल के मुंह से ये हमने सुना है, ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि सुखबीर सिंह बादल भी आकर के एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं। अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के साथ जब से संभावित गठबंधन की भनक इनको मिली है, इन्होंने फिर से आपा खो दिया है। इनको लग रहा है कि अगर ये दोनों साथ आ गए, तो फिर
इनकी हार तय है। वैसे भी एंटी इनकम्बेंसी सिर चढ़ कर के बोल रही है। हालाँकि पंजाब से 2 तरह की खबरें आ रही हैं। एक ये भी कह रहा है कि अकाली दल के साथ भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी भी सुखबीर सिंह बादल और अकाली दल के खिलाफ लोगों में गुस्सा है और वो उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को इससे नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी को अकेले चुनाव मैदान में आना चाहिए। होगा कि नहीं होगा ये आगे की बात है। लेकिन उससे अरविंद केजरीवाल की क्या हालत है? और मैं एक क्लिप सुनवाता हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे की, जो इस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और राज्यसभा में लगभग रोजाना 11 बजते ही, कार्यवाही शुरू होते ही खड़े हो जाते हैं, किसी न किसी मुद्दे को लेकर के। अभी पिछले दिनों किसी ने टोक भी दिया उनको और ये भी कहा कि बहुत सारे नए सांसद भी चुन करके आए हैं। खड़गे साहब, ठीक है, आप नेता प्रतिपक्ष हैं राज्यसभा में, लेकिन जरा उनको भी बोलने का मौका दीजिए। खड़गे की सभाओं में अक्सर यही जैन जी शोर मचाता हुआ हमें नजर आता है और मल्लिकार्जुन खड़गे आपा खोते हुए नजर आते हैं। के लोग बहुत बातें करते हैं। एक चुप बैठो, एक खामोश बैठो, सुनो। कौन है ये? चुप बैठो। एक सभा में इन्होंने पिछले दिनों कह दिया था कि नहीं सुनना है तो उठ करके चले जाओ, इस जनसभा से बाहर निकल जाओ। तो किसको लोग सुनना चाहते हैं? किसकी बातों पर लोग तालियां बजा रहे हैं और किसी की बातें सुनने को तैयार नहीं हैं, ये भी इससे पता चलता है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। अगर आपको ये कंटेंट, ये चैनल पसंद है, तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अवश्य कर लें। नीचे आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। अगर आप समग्रता में नोटिफ़िकेशन चाहते हैं, दोनों चैनलों के और दूसरे जो सोशल मीडिया मंच हैं उनके भी, तो फिर उसकी आप उसको फ़ॉलो करके और वहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएँ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।